नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जब हम गायत्री साधना करते हैं उस समय अनेकों भ्रांतियाँ हमारे मन में घर कर जाती हैं। कई प्रकार के लोगों के प्रश्न आते हैं और लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनके प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक कि उनको फ़ोन करके उनको समझाया ना जाए। बहुत सारा समय इसी में चला जाता है। व्यक्ति तर्क बहुत करता है। यदि किसी का आपने व्हाट्सएप पे उसको उत्तर देना चालू किया तो फिर वो इतने सारे प्रश्नों की झड़ी लगा देता है कि हम सिर्फ उसी के लिए बैठे हैं। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य जी, गायत्री मंत्र जो है वो बगैर माला के हो सकता है? अपन ने बोल दिया हो सकता है, तो वो बोलेगा कैसे हो सकता है, कैसे करें? यदि अपन ने बोल दिया माला से जाप करो तो वो प्रश्न करेगा कि कौन सी माला से जाप करें। अपन ने बोला तुलसी माला से जाप करो, रुद्राक्षी माला से क्यों नहीं कर सकते? हम तो रुद्राक्षी माला से कर रहे हैं, अब क्या होगा? यानी वो कम से कम आधा घंटे तक जो है वो आपके लिए परेशान करते रहेगा। ये क्या हुआ? तर्क। जब व्यक्ति का तर्क आता है तो वहाँ पर सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। जितना ज़्यादा आप तर्क करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप भ्रांतियों में पड़ते हुए चले जाएंगे। इन्हीं सब तर्कों से मुक्ति दिलाने के लिए व्यक्ति को गुरु वरण करना पड़ता है। गुरु आपकी शंकाओं का समाधान करता है और शिष्य को चाहिए कि जो गुरु ने बता दिया उसको सर्वोपरि मान करके फिर उसको साधना करना चाहिए। उसमें यदि आप तर्क वितर्क करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। होता क्या है कि हम हजारों वीडियो देखते हैं, किसी वीडियो में कुछ लिखा रहता है, किसी वीडियो में कुछ बताया रहता है, तो ऐसी स्थिति में आदमी आकर के भ्रांतियों में पड़ जाता है। अब हमने जैसे किसी में बताया कि आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप सो करके उठेंगे तो आपको गायत्री माता ज़्यादा फलित होगी। अब आपने अभी अभी गायत्री मंत्र को जपना चालू किया है और आपकी सोने की आदत जो है वो 9 बजे तक की थी, तो फिर आपकी नींद कैसे खुल सकती है? आपके लिए समय लगेगा। एक छोटे से बच्चे को जब आप प्ले ग्रुप में भेजते हैं
तो वो 10-15 दिन तक रोता है, वो स्कूल जाने के लिए आनाकानी करता है, स्कूल नहीं जाता। फिर धीरे 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 जब वो बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ते जाती है, तो फिर वो उसका जो जीवन है वो संयम हो जाता है। इसी प्रकार से जो साधक होता है, तो जब वो पहले श्रेणी में जब होता है तो कई प्रकार की गलतियाँ करता है। कभी 7 बजे सोकर उठा, कभी 5 बजे उठा, कभी 8 बजे सो करके उठा। अब उन भ्रांतियों में फिर वो पड़ जाता है। फिर वो तुरंत देखता है, यूट्यूब चैनल खोल करके देखता है, तो उसमें कई प्रकार की भ्रांतियाँ मिल जाती, तो फिर वो भ्रमित हो जाता है। और जब वो भ्रमित हो जाता है तो कई प्रकार के फिर तर्क करता है। तो उन तर्कों से निकालना गुरु का काम होता है। गुरु साधक को उन भ्रांतियों से निकालता है। अब कई लोग जो सोचते हैं कि गायत्री मंत्र के बारे में हमने पढ़ा है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग और नरक कहीं अलग नहीं है, स्वर्ग और नरक यहीं पर हैं। जो व्यक्ति किसी प्रकार की साधना उपासना नहीं करता है, जिस प्रकार आप नित्य कपड़े बदलते हैं, आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसी जो व्यक्ति किसी भगवान को नहीं मानता है, साधना उपासना नहीं करता, तो उसको बार बार जीवन लेना पड़ता है, बार बार जो है मृत्यु लोक में फिर आना पड़ता है। लेकिन जो साधना में ऊपर उठ जाता है, वो परिपक्व हो जाता है, उसका आवागमन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। स्वर्ग नरक कैसा होता है? गायत्री मंत्र जो है वो आपकी सोच को बदलता है, आपके विचारों में परिवर्तन लाता है। आप ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति दुखी रहता है। कोई पुत्र से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई अर्थ से दुखी है, कोई व्यापार नहीं चल रहा उससे दुखी है। तो आदमी ने दुख का जो कारण ढूंढ लिया है। दुख परमात्मा ने बनाया ही नहीं है, परमात्मा ने सिर्फ सुख ही सुख बनाया है। लेकिन व्यक्ति को आदत पड़ गई है। जब आप हंसते हैं तो हंसी आपकी तुरंत रुक जाती है, लेकिन रोते हुए व्यक्ति को तुरंत जो है ना रोक पाना मना होता है, क्योंकि वो उसकी आदत में शुमार हो गया है। तो जिस दिन आप आज में जीना सीख लेते हैं कि भगवान ने आज तो दिया है, कल का किसको भरोसा। लेकिन हर व्यक्ति कल पर जीता है कि आज मेरा खराब है, कल अच्छा होगा। तो जब आपका आज खराब है तो आप कल के अच्छे होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आज ही आपने अपना खराब कर लिया तो कल आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो जो व्यक्ति आज में जीता है कि परमात्मा ने मुझे आज का दिन दिया है, तो आज के दिन को मैं बेहतर तरीके से जीऊँ, उसका पूर्ण आनंद लूँ। कोई भी दिन आता है हर व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता। कोई सूर्य उदय देख पाता है, कोई सूर्य उदय नहीं देख पाता। कोई मृत्यु का आगोश में चला जाता है, कोई जन्म लेता है, कोई कुछ करता है। तो व्यक्ति को हर दिन अपनी मृत्यु समझ करके जीना चाहिए। जब रात को सोता है तो उसे समझना चाहिए कि मैं मर गया हूँ। जब सुबह उठता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि भगवान ने मुझे आज का दिन दिया है, उसका बड़ा धन्यवाद है, और उस दिन को आप अच्छे तरीके से जिए, प्रसन्न तरीके से जिए। जो कुछ भी आपको दिया है उसमें आप प्रसन्न रहें। आपने कभी सोचा कि जब व्यक्ति पैदा होता है वो आपके हाथ में नहीं रहता। इस दुनिया में आना व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, और हर व्यक्ति का जाना यानी मृत्यु व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। तो जन्म और मरण का खेल आपके हाथ में नहीं है, तो बाकी का जो जीवन बचता है वो आपके हाथ में कैसे हो सकता है? व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो आपके हाथ में नहीं है। होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हुई है सोई जो राम रच राखा।
जो ईश्वर चाहता है वही होता है, जो आप अपने भाग्य में लिखा करके आए वही होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जब हम बदलने का प्रयास करते हैं तो उस समय फिर हमें दुख होता है, फिर हम कष्ट होता है हमें। हम अपने कल को बेहतर बनाना चाहते हैं और कल के बेहतर बनाने के चक्कर में हम अपना आज ख़त्म कर देते हैं। जब आप अपना शरीर त्यागते हैं और जो शास्त्रों में लिखा उस आधार पर यदि आप भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी गलतियाँ की, आप कितनी बार आपने मंत्र का जाप किया, कितनी बार आपने गलत तरीके से जाप किया, कितनी बार आपने चोरी की, कितनी बार आपने डकैती की। वो ये नहीं पूछता। वो ये पूछता है कि मैंने तुझे इतने अवसर दिए थे, मैंने तुझे इतने अवसर दिए थे अच्छे तरीके से जीने का, उसका तूने सदुपयोग किया कि नहीं किया। हर व्यक्ति को भगवान अवसर देता है बेहतरीन तरीके से जीने का। उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति खुश रहता है और उसी परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति नाखुश रहता है, क्योंकि उसकी जो तृष्णा है वो उससे ज़्यादा कहीं अधिक होती है। तो गायत्री मंत्र क्या करता है कि गायत्री मंत्र व्यक्ति को आज में जीना सिखाता है, आदमी के अंदर एक संतुष्टि पैदा करता है कि जो है वो ठीक है, भगवान ने जितना दिया है उतने में आपको संतोष करना चाहिए। भगवान व्यक्ति को उतना ही देता ताकि उसका अहंकार न पनप सके। यदि भगवान आपको तुरंत माला माल कर दे, आपकी लॉटरी निकाल दे, तो क्या होगा, आपके अंदर अहम आ जाएगा और अहंकार सबसे घातक होता है। तो गायत्री का जो साधक होता है उसमें धीरे धीरे बदलाव आते हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने के लिए उसको 15 साल तपस्या करना पड़ती है। प्रारब्ध और अंत दोनों को कोई याद नहीं रखता। उसके बीच में आपने जितनी तपस्या की है, कितने बजे आप सो कर के उठे, कितना आपने अध्ययन किया, कितनी आपने मेहनत की, तब कहीं जाकर के आप एक डिग्री प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार से साधना है। साधना को यदि आप सोचें कि हमने एक दिन जाप किया और आपकी तुरंत दुकान चलने लगे, एक दिन आपने जाप किया और तुरंत आपकी लॉटरी निकल जाए, एक दिन आपने जाप की और आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। गायत्री मंत्र कभी कभी किसी को बड़े जल्दी फलित हो जाता है, किसी को समय लगता है। यदि आपके कपड़े अच्छे हैं, जैसे आप किसी स्टोर से कपड़े खरीद करके लाए और आपने उनको धोया, तो आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। लेकिन किन्हीं कपड़ों को आप 1 महीने से पहने हुए और आपने उनको धोया भी नहीं, तब क्या होगा, उसको साफ करने में बहुत समय लगेगा, कई बार उसको धोना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो सुंदर दिखाई देंगे। तो मनुष्य जो है कई योनियों से गुजरता हुआ आता है, 84 लाख योनियों से गुजरता हुआ आता है। तो उसके अंदर इतने कसाय कलमश भरे रहते हैं, तो गायत्री मंत्र सबसे पहले उनको साफ करता है। किसी के जल्दी हो जाते, किसी का प्रारब्ध अच्छा होता है, जल्दी हो जाता है, उसको जल्दी फलित हो जाती है। किसी के प्रारब्ध बहुत ज़्यादा खराब होते हैं तो उनको बहुत देर के बाद होता है। लेकिन गायत्री मंत्र का फल हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में मिलता ज़रूर है, देर सवेर मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। तो गुरु क्या काम करता है, गुरु आपके अंदर की भ्रांतियों को दूर करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आपने गुरु बनाया है उस व्यक्ति के आप मार्गदर्शन पर चलें। यदि आप उसके मार्गदर्शन पर नहीं चलते हैं तो फिर आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि इस जगत में भ्रमित करने वाले लोग बहुत हैं। आपने यदि किसी को बता दिया कि मैं 24,000 का अनुष्ठान कर रहा हूँ या 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहा हूँ या गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति आपको भ्रमित कर सकता है। किसी पंडित से आपने पूछ लिया कि भाई हम गायत्री मंत्र, अरे आप कैसे गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसके लिए तो ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, ऐसा करना पड़ता, वैसा करना। आपके अंदर इतनी भ्रांतियाँ भर देगा कि आप भयभीत हो जाएंगे
और फिर उसके बाद जब आप गायत्री मंत्र जपेंगे तो आपके अंदर एक भय का साया मंडरा जाएगा और आप उसी भय में जो है भयभीत होते रहेंगे और आपसे गलतियाँ होती रहेंगी। और फिर जो भी गलती होगी तो आपके अंदर ये आएगा कि शायद ये गायत्री मंत्र के कारण ही हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर के तर्कों को आप समाप्त करें, श्रद्धा को आने दें। जब तक आपके अंदर श्रद्धा अवतरित नहीं होगी, जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं आएगी, तब तक बात नहीं बनेगी। तो श्रद्धा का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। श्रद्धा जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ आपको फलित नहीं होती है। गुरु के प्रति श्रद्धा, माँ गायत्री के प्रति श्रद्धा, यानी जो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं उसके प्रति आपकी अगाध श्रद्धा होना चाहिए। और जिस दिन श्रद्धा आपकी हो जाएगी उस दिन मंत्र आपको फलित होने लगेगा। तो किसी प्रकार की शंकाएं कुशंकाएं यदि आपके जीवन में आती हैं तो उन्हें आपको गुरु से डिस्कस करना चाहिए, ना कि अन्य व्यक्ति से आपको उनके बारे में बात करना चाहिए। क्योंकि आप अन्यत्र व्यक्ति से बात करेंगे तो वो आपके लिए भ्रमित करेगा। तो गुरु होता काय के लिए, अपन गुरु किसके लिए बनाते हैं? आप जब कॉलेज में या स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो, जब आपको कोई चीज़ याद नहीं होती या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप अपने क्लास टीचर से ही पूछते, कोई दूसरे से नहीं पूछते। तो क्लास टीचर से पूछने से वो आपकी सारी चीज़ों को समझता है, आपकी पूरी वीकनेस को समझता है, तो वो आपको उस आधार पर बताता है कि इस व्यक्ति को किस तरीके से याद होगा। इसी प्रकार से गुरु शिष्य को समझता है कि इसको इस समय क्या चीज़ देने की ज़रूरत है, क्या चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। उस आधार पर वो आपको गढ़ता है। इसलिए किसी प्रकार की कोई भी भ्रांतियाँ हैं उन्हें दूर करना है तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसलिए गुरु वरण किया जाता है ताकि गुरु हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहें। तो मित्रों, आप लोगों के अंदर यदि किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रांति आती है तो आप पूज्य गुरुदेव का स्मरण करें। प्रतिनिधि के रूप में हम हैं, शांति कुंज के लोग हैं। आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और आप पूछें, आपके अंदर जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर हम आपको देंगे, आपको संतुष्ट करेंगे और आपकी सारी शंकाओं का हम समाधान करेंगे। लेकिन तर्क और कुतर्क में आपको नहीं फंसना चाहिए। गायत्री मंत्र के साधक को ना तो किसी प्रकार का कोई ग्रह नक्षत्र परेशान करता है, ना उसको कहीं किसी ज्योतिषी के चक्कर काटना पड़ते हैं। तो गायत्री साधक जो है इस प्रकार का होना चाहिए। हमने आज तक अपनी कुंडली नहीं देखी। कुंडली नहीं देखी यानी बहुत पहले जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पिताजी ने किसी ज्योतिषी से कुंडली दिखाई, कुंडली बनवाई। अब उसमें हमारी राशि अलग, और जब कंप्यूटर से हमने निकाला तो उसमें राशि अलग। अब हम उसको सही माने या इसको सही माने, इसलिए हम उस चीज़ पर ध्यान देते ही नहीं। जो जीवन में घट रहा है ठीक, नहीं घट रहा है ठीक। जो अच्छा हो गया उसकी कृपा, नहीं हुआ तो वो नहीं चाहता होगा, शायद हो सकता है उससे हमें नुकसान हो। बनना चाहते थे डॉक्टर, बन गए ज्योतिषी, बन गए व्यापारी। अब उसमें यदि रोने बैठ जाते तो फिर बात गड़बड़ हो जाती। लेकिन सोच लिए ईश्वर की जो कृपा है, ईश्वर जो देना चाहता वही मिलेगा। उसको हम दूसरे तरीके से सोच लेते कि हो सकता हम यदि डॉक्टर बनते और कोई केस हमसे बिगड़ जाता, हो सकता है जेल हो जाती, कुछ भी हो सकता था। और यदि डॉक्टर बन जाते तो फिर आप लोगों की सेवा कौन करता? अभी भी सेवा ही कर रहे हैं। तो भगवान वही देता है जो देना चाहता है। आपको ताजुब होगा, जब हम जबलपुर में पढ़ते थे उस समय हमारा फिल्म में सिलेक्शन भी हो गया था, और उसके पश्चात में हम रायपुर आ गए। हमें वो पत्र 6 माह के बाद मिला। उस समय इतने टेलीफोन आदि की सहायता, मतलब मोबाइल वगैरह तो रहते नहीं थे। जब सामने वाले सामने बात की तो समय बहुत निकल चुका था, वो चीज़ हमारे हाथ से चली गई। कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो चीज़ हमारे हाथ से चली गई। और रायपुर में आकर के हमने एक अलग ही ज़िंदगी जी, जो हमने अपने कभी पढ़ा नहीं था, जो हमारे कोर्स में नहीं था। हमने सारी चीज़ें अलग की। और उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव से जुड़े,
तो फिर अध्यात्म उतरे और एक अलग तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब हम यदि वंश पाने टाइम हम ये होते, हम वो होते, तो बात गलत हो जाती। लेकिन उसे हम कई तरीके से सोच करके, पॉजिटिव सोच करके खुश हो जाते। हमें सोचते बारे गुरु, उस समय आपने जो है हमें पर्दे पर नहीं दिखाया, लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से आपने हमें पर्दे पर दिखा दिया। जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे, नाती पोते हमारे वीडियो देखेंगे और देखेंगे कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी किस प्रकार से लगते थे। तो उस चीज़ को सोच करके हम प्रसन्न होते हैं। अब इसी में आप खुशियाँ भी ढूंढ सकते हैं और इसी में आप दुख भी ढूंढ सकते हैं। संघर्ष हर व्यक्ति करता है, किसी को बैठे बैठे नहीं मिलता। हमने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन हम यदि ये सोचते हैं कि हम इतनी गायत्री की साधना उपासना कर रहे हैं लेकिन हमें उतना क्यों नहीं मिल रहा, हम तो ये सोच लेते हैं कि इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जितनी हमें ज़रूरत है उतना तो हमें मिल जाता है, उससे ज़्यादा करेंगे क्या। ज़्यादा कर भी लेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ा भी लेंगे तो किसके लिए बढ़ाएंगे। आज हमें जितनी आवश्यकता है ईश्वर उतना दे रहा है, बात खत्म होगी, ज़्यादा की ज़रूरत क्या है। तो गुरु जो है वो आपकी शंकाओं का समाधान करता है। इसलिए कभी भी गायत्री साधक को विचलित नहीं होना चाहिए, स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्वर्ग यहीं पर, यदि आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से जी रहे हैं, तो स्वर्ग यहीं पे है। और जो व्यक्ति 24 घंटे रो रहा वो नरक है। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, हम यहीं पैदा करते, स्वर्ग को भी यहीं पैदा करते और नरक को भी यहीं पैदा करते। तो मित्रों, गुरु पूर्णिमा का पर्व चल रहा है, इसलिए कुछ वीडियो हम जो है गुरु के माध्यम से बना रहे हैं। तो शंकाओं का समाधान यदि कोई कर सकता है तो वो सिर्फ सद्गुरु ही कर सकता है। इसलिए आप लोग किसी भ्रांतियों में ना पड़ें, जैसी आप साधना कर रहे हैं वैसी करें। शुरू में आपसे कई गलतियां होंगी, लेकिन भगवान उन्हें नज़रअंदाज करता। भगवान कभी भी गलती नहीं पूछता। एक बार हम पूरा दोहरा दे रहे हैं, भगवान कभी आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपने ये गलती क्यों की। भगवान आपसे ये पूछेगा, जब हमने तेरे को समय दिया था, हमने तेरे को गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई, तो तूने गायत्री का जाप क्यों नहीं किया। वो ये नहीं पूछेगा कि तूने 7 बजे क्यों किया, 8 बजे क्यों किया, 9 बजे क्यों किया। वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। वो ये पूछेगा कि जब तुम्हें हमने समय दिया था तो तूने उसको किया क्यों नहीं। तो उसको करो, अपराध बोध अपने अंदर मत आने दो। धीरे धीरे परिस्थिति आपकी संभलेंगी और फिर वो आपका समय भी स्थिर हो जाएगा, समय भी आपका एक हो जाएगा। एक ही समय पर फिर आप पूजा करना चालू कर देंगे। लेकिन आप सोचें कि शुरू में ही हम जो है 27 माला का जाप करने लगें, या हम एकदम से जो है चंद्रायण साधना करने लगें, 1.25 लाख का अनुष्ठान करने लगें, तो वो संभव नहीं हो पाता। धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाएं और अपने अंदर की शंकाओं को छोड़ें, तो निश्चित रूप से गायत्री आपको फलित होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बने रहे। हमें आज्ञा दें। आज की बात समाप्त। नमस्कार।